हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। मेरी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम्स और ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस से रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या बोलता है थ्योरम हमको कि लेट एक्स बी अ हिल्बर्ट स्पेस एंड लेट अ मैपिंग, एक मैपिंग है साई एक्स से एक्स स्टार में बी डिफाइंड, जो कैसा डिफाइन है आपका कि साई ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वेयर जहाँ पे एफ एक्स वाई ये क्या है आपका इक्वल होगा किसके, इनर प्रोडक्ट स्पेस वाई एक्स के, जहाँ पे वाई किसके हैं आपके, एक्स के। ठीक है, देन तब आपको क्या बताना है कि साई कैसे होने चाहिए आपके, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लीनियर नॉन प्रिजर्विंग होना चाहिए। अगर ये सब है तो वो क्या हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक। ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिए कि एक्स कैसा आपका हिल्बर्ट स्पेस है, तब आपने एक मैपिंग डिफाइन किया है साई जो हिल्बर्ट स्पेस से कहाँ जा रहा है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस में। एक्स स्टार आपका क्या बता रहा है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस को, जो कैसा डिफाइन है आपका साई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स के। ठीक, और एफ एक्स वाई क्या बताता है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस वाई एक्स को। तब आपको बताना है कि साई कैसे होने चाहिए, 1 1 ऑन टू। ठीक है, कॉन्जुगेट लीनियर नॉन प्रिजर्विंग। अगर ये सब प्रॉपर्टीज रखिएगा दैट मीन्स वो कैसा हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक। ठीक है, लेट अब हम मान लेते हैं कि एक्स कैसा है आपका हिल्बर्ट स्पेस है एंड आपका जो मैपिंग दिया हुआ है कहाँ से कहाँ, साई एक्स से एक्स स्टार, मतलब साई एक फंक्शन है जो कहाँ से मतलब मैपिंग हो रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ में, एक हिल्बर्ट स्पेस से ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस में भी डिफाइन, जो किस प्रकार डिफाइन है ये भी आपको स्टेटमेंट में दिया है। ठीक है, कि साई ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स, और जहाँ पे एफ एक्स वाई किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस वाई एक्स के, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आप दे देंगे। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको लीनियरिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, लीनियरिटी दिखानी है तो टू शो दैट हमको क्या बताना है, लीनियरिटी के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि साई x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा, साई ऑफ x1 प्लस साई ऑफ x2 के। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे x1 x2 दो एलिमेंट्स है तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेंगे किसमें, इस हिल्बर्ट स्पेस x में। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से कि साई ऑफ x किसके बराबर था, f ऑफ x के। तो चूंकि यहाँ पे कितना है, साई ऑफ x1 प्लस x2 है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 प्लस x2। क्लियर है ना कैसे हुआ, वो आपका दिया था ना क्वेश्चन। नाउ f ऑफ x1 प्लस x2 y, ये भी आपको गिवन था कि f ऑफ एक्स वाई किसके बराबर रहता था, इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पे रहता था ना कि f ऑफ एक्स वाई ये किसके बराबर होता था, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स के। इसी से आपका क्या हुआ है कि f ऑफ x1 प्लस x2 y किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस y x1 और x2 के। ठीक है, क्लियर है। तब क्या हो जाएगा, ये आपका y है ना, y1 नहीं है, y कॉमा। ठीक, दैट मीन्स आपके क्या हो जाएंगे, ये तो आपके जो दिए है उसी से हुआ, फिर यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी से y x1 के साथ भी और y x2 के साथ भी ऑपरेट हो गया। फिर से आप जानते हैं बाई इक्वेशन 2 क्या बोलता है कि y ऑफ x1 क्या हो जाता था, f x1 y f x2 y। ठीक है, दैट मीन्स दोनों से y आप कंबाइन कर लोगे तो ऐसा। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है आपको कि f ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर हो गया, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया कि साई ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर था, f ऑफ x1 प्लस x2 के, और f ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर निकल गया है, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के। अब f ऑफ x1 किसके बराबर है आपका, साई ऑफ x1 के, और f ऑफ x2 किसके बराबर है आपके, साई ऑफ x2 के। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है कि यहाँ से हम डायरेक्ट, चूंकि सभी इक्वल है तो साई ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर आ जाएगा, साई ऑफ x1 प्लस
साई ऑफ x2 के। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ऑल्सो इसी में हम क्या कर रहे हैं, ऑल्सो इफ अल्फा बिलोंग्स टू सी, अगर आप क्या ले लेते हो, एक अल्फा ले लेते हो, ठीक है, तो आप इसी को क्या करोगे, एफ ऑफ जो एक्स वाई रहता था, एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता था, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स होता था। अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, अल्फा एक्स ले रहे हो, तो एफ ऑफ अल्फा एक्स वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई अल्फा एक्स के। यहाँ पे एक्स रहता था तो एक्स आता था, चूंकि अल्फा एक्स है इसलिए अल्फा एक्स आया है। बाई 2 से ना इक्वेशन 2 लगा रहे हैं सब जगह। इक्वेशन 2 क्या है, या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अच्छे से याद रखेंगे, यही यूज होंगे। ठीक है, ठीक, चूंकि अल्फा को आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वाई एक्स एज इट इज। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस वाई एक्स को फिर से हम इक्वेशन 2 से कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एफ एक्स वाई के फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा एक्स किसके बराबर आ गए, अल्फा कॉन्जुगेट एफ ऑफ एक्स से। ठीक, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि साई ऑफ अल्फा एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ अल्फा एक्स के। ठीक है, इक्वेशन 1 से ये बराबर आया है इसके, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा एक्स किसके बराबर रहेगा, अल्फा कॉन्जुगेट एफ ऑफ एक्स के। अब अल्फा कॉन्जुगेट एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, अल्फा कॉन्जुगेट तो ऐसी है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साई ऑफ एक्स के। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। क्लियर। यहाँ से आपको क्या निकला है कि आपका जो साई है वो साई कैसा निकल गया, कॉन्जुगेट निकल गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट में साई कैसा निकला था आपका, लीनियर निकला था। ठीक है, लीनियर कैसे निकला था पता है ना, लीनियर आपका ये, ठीक, इसको आप अलग अलग कर दियो तो ये क्या हो गया, लीनियर प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे आपका क्या निकल गया, साई कैसा निकल गया, कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कैसा आया था, कॉन्जुगेट वाला। ठीक है, अब तीसरा हमको क्या बताना है, फॉर 1 1। अब 1 1 के लिए भी हम जानते हैं क्या कि प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तब हम अगर बता देंगे कि x1 इक्वल x2 है, दैट मीन्स कैसा है आपका, लीनियर है। तो यहाँ पे हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x1 x2, किसके, इस x के हिल्बर्ट स्पेस के। तब क्या होगा, अब यहाँ पे फलन हमको f नहीं दिया है, क्या दिया है, साई ऑफ x1 इक्वल टू साई ऑफ x2। तब हमको लाना क्या रहेगा, x1 इक्वल x2, तभी तो 1 1 होगा ना। अब देखो साई ऑफ x1 किसके बराबर है, एफ ऑफ x1 के। साई ऑफ x2 किसके बराबर है, एफ ऑफ x2 के, इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, y लगा देते हैं इस पे। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, y इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ y x1 के, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ y x2 के। यह कहाँ से आया है, इक्वेशन 2 से, बाई 2। ठीक, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, अब फिर से यहाँ पे कंबाइन करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा आपका, पहले माइनस किए, ठीक है, इन दोनों में y को लीनियर प्रॉपर्टी से एक साथ कर दिए तो क्या बचेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ y x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर हम y को क्या ले लेते हैं, x1 माइनस x2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि अगर हम y को क्या मान लेंगे, x1 माइनस x2। अगर y को x1 माइनस x2 ले लेंगे तो y की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, x1 माइनस x2, और यहाँ भी x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x1 x2 किसके एलिमेंट है, x के। चूँकि ये आपका कैसा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, जिसको आप क्योंकि 2 बार वही एलिमेंट्स ही हैं, दैट मीन्स उसको आप क्या कर सकते हो, नॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। अब x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जा रहा है, x1 इक्वल टू x2, जिसमें आपको सब जगह बताना पड़ेगा कि सभी x1 x2 किसके हैं, आपके हिल्बर्ट स्पेस x के हैं। तो यहाँ से क्या निकला, आपने क्या माना था कि साई ऑफ x1 माना था साई ऑफ x2 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया कि x1 किसके बराबर है, x2 के। तो ये कब होता है, ये आपका कौन सा हो गया है, साई कैसा हो गया है, 1 1 हो गया है। ठीक है, क्लियर है, साई कैसा हो गया आपका, 1 1 हो गया है। क्लियर है। अब दूसरा हम क्या ले लेंगे, ऑन टू। पहले हमने क्या किया, लीनियर किया, दूसरा हमने क्या किया, कॉन्जुगेट किया, तीसरा हमने क्या किया, 1 1। अब चौथा हम क्या मानेंगे, ऑन टू, साई को ऑन टू बताएंगे। ठीक,
तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं कि लेट एफ बी एन आर्बिट्री फंक्शन इन एक्स स्टार। अगर एफ कैसा है, आर्बिट्री फंक्शन है किसका, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस का, ठीक है। एक्स स्टार आपको क्या बताता है, ड्वेल हिल्बर्ट स्पेस को। देन बाय रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम ये क्या बोलेगा कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y बिलोंग्स टू x। तो इसके लिए एक यूनिक y बिलोंग्स टू x किस प्रकार होंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। बट डेफिनेशन ऑफ एफ वाई क्या बोलता है कि एफ ऑफ वाई एक्स ये किसके बराबर होता है, एक्स वाई के, ठीक। अब एक्स वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। ये कहाँ से आया है, इक्वेशन 2 से आया है ना। ये कहाँ से आए हैं आपके, इक्वेशन 2 से, ठीक। अब इसको आप जानते हो कि क्या होता है एफ ऑफ एक्स, कहाँ से, रेज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चूंकि तीनों बराबर है दैट मीन्स एफ ऑफ वाई एक्स को किसके बराबर कर सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ से आपका क्या निकल गया कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ फॉर ऑल वाई के लिए, ठीक। नाउ अब हम क्या किए हैं कि साई ऑफ वाई किसके बराबर होता था, एफ ऑफ वाई के, चूंकि साई ऑफ एक्स किसके बराबर होता था, एफ ऑफ एक्स के। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ऑन टू के लिए एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं वाई, तो साई ऑफ वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ वाई के, और एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, वाई के, फॉर ऑल वाई के लिए। दैट मीन्स फॉर ईच एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार के लिए हमको क्या मिलेगा, एक वाई बिलोंग्स टू एक्स मिलेगा, ठीक है। सभी एफ बिलोंग्स टू एक्स स्टार के लिए हमको क्या मिलेंगे, वाई बिलोंग्स टू एक्स मिलेंगे, ठीक। सच दैट कि साई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वाई। इससे क्या निकल रहा है, ऑन टू के लिए क्या करते थे, ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई लाते थे ना, वही तो है, ठीक है। तो साई आपका कैसा निकल गया, ऑन टू निकल गया। फिफ्थ आपको क्या बताना था इसमें, नॉन प्रिजर्विंग दैट मीन्स आप क्या किए, नॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसको आप क्या कर सकते हो, नॉन एफ एक्स माइनस वाई। ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, अभी आपने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है कि एफ ऑफ वाई किसके बराबर था, यहाँ पे बताया ना कि एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, एफ के। तो वहीं से आप क्या कर लेंगे इसको कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये नॉर्म ऑफ एफ एक्स साई एक्स के बराबर है, नॉर्म ऑफ एफ वाई साई वाई के बराबर है, इज इक्वल क्या आ गया है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। इससे आपको क्या मिल जा रहा है कि साई इज नॉन प्रिजर्विंग, ठीक है। साई कैसा है आपका, नॉर्म प्रिजर्विंग है। चूंकि साई आपका आप क्या क्या निकाल चुके हो, साई को आप क्या बता चुके हो, लीनियर बताए हो, 1-1 बताए हो, ऑन टू बताए हो, ठीक है। दैट प्रिजर्विंग नॉर्म बताए हो, दैट मीन्स साई कैसा रहेगा, आइसोमेट्रिक रहेगा। कहाँ से कहाँ, आपका एक्स टू एक्स स्टार में, क्योंकि साई आपका कैसा था, साई आपका फंक्शन था ना, कहाँ से कहाँ, एक्स से एक्स स्टार में कैसा रहेगा, आइसोमॉर्फिक रहेगा, आइसोमेट्रिक, ठीक है। आइसोमॉर्फिक बोले आइसोमेट्रिक रहेगा, ठीक। क्योंकि आइसोमेट्रिक के लिए आपने 1-1 ऑन टू नॉन प्रिजर्विंग कॉन्जुगेट लीनियर सब बता दिया है, ठीक है। क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।